बुंदेलखंड के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिवस था आज 23 फरवरी का। और यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बालाजी के दर्शन किए। इसके बाद में उस शिला पूजन का डिजिटल अनावरण किया। निश्चित रूप से ये पूरे बुंदेलखंड के लिए सबसे बड़ा उपहार, साधु समाज के प्रति निष्ठा, और उन्होंने एक नई यात्रा को, पूरे सनातन संस्कृति की नई यात्रा को हम सब ने मिलकर प्रारंभ किया। यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस नवाचार को प्रारंभ करवाया। निश्चित रूप से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, पूरे बागेश्वर धाम परिवार की तरफ से हम उनको और सभी संतजनों को, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान को और पूज्या दीदी माँ, परम पूज्य श्री बालक दास जी महाराज, परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज और सामने बैठा हुआ संत समाज, विदेशों के आए हुए अतिथि एवं डॉक्टर, सभी को हम बहुत बहुत साधुवाद, पूरी मीडिया को हम बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं। निर्विघ्न आयोजन संपन्न सफल करवाने के लिए लगभग 1 लाख लोग जो वहाँ पहुँचे हैं पूरे आयोजन में, और पूरा लास्ट तक भरा रहा। इसलिए सबको, सभी उन परिवारजनों को भी, बागेश्वर धाम के परिवारजनों को हम साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के सहयोग के कारण ये आयोजन संपन्न हो पाया, निर्विघ्न सफल हुआ। और हमारे जीवन का ये पहला ऐसा अवसर था और 23 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन था। और हर हाल में बुंदेलखंड का ये मेडिकल कॉलेज बन करके रहेगा। हम अपनी ऊर्जा लगाएंगे, तन मन सब कुछ अर्पित करेंगे, कृपा बालाजी करेंगे। आरोग्य का केंद्र, आस्था का केंद्र बनने जा रहे हैं, लाइन भी दी है पीएम जी ने। परिवार से, माता जी से मुलाकात, ये बहुत सौभाग्य है। और उनका राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो समर्पण है, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक एक बारीकी का जो ख्याल रखते हैं, इतनी शार्पनेस, इतनी प्रज्ञा, इतना विजन, इतना क्लियर मिशन कि उसका क्या कहना। माननीय प्रधानमंत्री जी जब माता जी को मिलने, तो वहीं से अपने ऑफिस से जो है शॉल लेकर के माता जी के लिए स्पेशल लेकर के आते हैं। एक एक चीज़ का बहुत बारीकी से ख्याल रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि माता ने भी पर्चा निकाला है और आपके शादी में आने के लिए हमारे, क्या बोले? हाँ, माता जी विराजमान थी, हम भी थे, तो उन्होंने कहा कि हमने भी हनुमान दादा के दर्शन किए। और जो अब तक एक बड़ी बात ये होगी कि अभी तक लोग क्वेश्चन करते थे कि चमत्कार क्या होते हैं, तो ये सबसे बड़ी अनूठी परंपरा ये चमत्कार है कि इस छोटे से गांव में बागेश्वर, हमसे लोग पूछते हैं कि चमत्कार क्या होते हैं, आप लोग भी पूछते हैं, यही वो चमत्कार है कि छोटे से गांव में देश के मुखिया यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी हम सब बुंदेलखंड वालों से मिलने आए। इससे बड़ा भला क्या चमत्कार है। पाकिस्तान भी कह रहा है भारत ने मिला लो हमने कुछ नहीं, आप ये चाहते हैं कि आपकी बारात में आए, क्योंकि उन्होंने बोला कि माता जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब शादी की चिंता बड़ी सता रही है माता जी को। आपको एकता का प्रतीक शर्मा रहे हैं आप अपनी शादी को लेकर। एकता के जगह हम इस देश के लिए ही कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये कि देश में भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत मुक्त भारत हो। इसके लिए हम शीघ्र पदयात्रा करने वाले हैं और अगली पदयात्रा की सूचना आपको मिलेगी। धन्यवाद। कैसे विकसित भारत होगा? 37 तक बहुत ही जल्दी होगा। भारत जो जिस गति से चल रहा है, रणनीति में शिक्षा, हमें ये तो पता नहीं है, हमारे यहाँ रणनीति हमारी। महाराज जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है, बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं, 251 करना होगा। 26 को एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें 251 निराश्रित बेटियों का विवाह है और भारत का एकमात्र तीर्थ बागेश्वर धाम, जहाँ की दान पेटियों को गरीबों की बेटियों के लिए खोला जाता है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया उन बेटियों को आशीर्वाद देने ठीक 3 दिन बाद आ रही हैं। ये बुंदेलखंड के लिए दूसरा उपहार है। महाराज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप हमेशा बात करते हो हिंदू राष्ट्र की, क्या प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय में कोई चर्चा हुई? हिंदू राष्ट्र की कोई चर्चा? हमने अक्सर एक बात पहले भी बोली और हमने यही बोला है कि हमें हिंदू राष्ट्र कागज पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।